आपको बड़े सटीक तरीके से बतानी चाहता हूँ। देखिए, देश में तो मोदी जी उपयोगी हैं और प्रदेश में योगी जी उपयोगी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z क्राइम न्यूज में। जैसे कि आप जानते हैं कि चारों तरफ चुनावी का दंगल चालू है और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री दीपक चंद्रा जी से। और बात अगर आपको बताएंगे कि अभी साथ ही साथ वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, और उनसे बात कर आपको बताएंगे कि अभी भाजपा की जो पार्टी है उसमें अभी प्रतिक्रिया क्या चल रही है और उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो अभी उन्होंने पिछले अपने 5 सालों में क्या कार्य किया है और पब्लिक के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक, पूरे हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी क्या कर चुके हैं, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जो दूसरी पार्टियां हैं, सपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो उनसे उनकी किस तरह की नोकझोंक, उनसे क्या टक्कर चल रही है, तो इन सभी पर हम दीपक चंद्रा जी से चर्चा करेंगे आज। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं दीपक चंद्रा जी से और हमारे चैनल के संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा दीपक जी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी पार्टी ने अभी तक जनता के लिए क्या किया है। जैसे कि अभी कोरोना काल भी गया है, 2 कोरोना काल बीत चुके हैं, तो उसमें भाजपा पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। तो आइए चलते हैं। मैं मुरली पंडित A to Z क्राइम न्यूज से आज मैं दीपक चंद्रा जी राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री के साथ बैठा हुआ हूँ और प्रदेश में चुनाव करीब है। आज सभी पार्टियों का कहना है कि देश में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर 1000 रुपये का है। पार्टियां ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा हवा की तरह गायब होगी। मैं दीपक चंद्रा जी से पूछना चाहता हूं कि अब भाजपा को दोबारा ये कहते हैं 350 सीट लाएंगे, ये बताएं किस तरीके से लाएंगे। देखिए, नमस्कार, मैं दीपक चंद्रा, राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग का प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ नेता भाजपा में मैं कार्य कर रहा हूँ लगातार 15 साल से। और मैं एक बात बतानी चाह रहा हूँ, कहाँ है महंगाई। हमारे मोदी जी ने 2 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, लेकिन अब कोरोना काल में तो वो भी फ्री कर दिया है। जो अति दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको को फ्री में मिल रहा है लगातार। अभी 1 महीने पहले रिफाइंड और कुछ खाने की सामग्रियां जो लगातार सभी को दी गई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने सबको दी हैं। मेरा मानना यह है कि देश के अंदर जो लोग रईस हैं वो तो रईस हैं ही, अति दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने योजना निकाली है वो योजना में गरीब लोगों को लाभ दे रहे हैं, उसका पूरा लाभ दे रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। इसमें मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि जो लोग इन बातों को भटका रहे हैं, सरकार तो कोई भी आएगी तो महंगाई तो आता जाती रहेगी, लेकिन मेरा एक मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब लोग हैं, कोरोना काल में जो उनको योजनाएं दी हैं, जो उस पे गेहूं पे 2 रुपए था और चावल 3 रुपए, वो भी फ्री कर दिया है और लगातार दे रही हैं ये योजनाएं। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं लोग भली भांति लोगों को भटका रहे हैं और कुछ ना कुछ गलत बातें उनके दिमाग में डाल रहे हैं, जिससे कि इनका वोट बैंक खराब हो। लेकिन मेरा मानना है हमारा वोटर बहुत ही अच्छा और बहुत ही पक्का है, क्योंकि जो भाजपा को वोट देता है वो भाजपा को ही देगा। मेरा मानना है बहुत सारी योजनाएं निकली हैं और भी एक आश्रम कार्ड है, उसको सीधा उनके गरीबों के खाते के लिए सीधा बनाया, ई आश्रम कार्ड। और एक योजना और है, मैं आपको बतानी चाहता हूँ, कोरोना काल में ग्रामीणों के अंदर भैंसों के ऊपर 40,000 रुपए का और एक 60,000 रुपए। हमने दीपक चंद्रा जी ये भी सुना है कि असोड़े में स्टेडियम, गोहना में 70 बीघे में स्कूल और नवादे में 100 बीघे में स्कूल बनाया जा रहा है गरीब बच्चों के लिए। ये अभी परसों ही शिलान्यास हुआ है और जो स्टेडियम का पैसा है वो भी आ जाएगा। और हमारे जिले के अंदर एक जेल भी बनने जा रही है, जेल का भी पैसा प्रस्ताव पास हो चुका है। जितनी योजना है उनका सभी का शिलान्यास हो चुका है। आने वाले जो सरकार आएगी उसमें उनका सबका पूरा कार्यकाल पूरा करा के उनको बना के पूरा सौंप दिया जाएगा। पूरी सभी अन्य सरकारें जो भाजपा के खिलाफ हैं वो उनका कहना है कि जितनी सड़कें, जितने भी पुल बनाए गए ये कागजों में बनाए गए, हकीकत में कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सत्ता बताइए। देखिए, मेरा मानना ये है, देश के जो एयरपोर्ट हैं
उनसे खूबसूरत रोड बनाए हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। प्लेन लैंडिंग कर जाएंगे। भविष्य में अगर हमारे देश के अंदर युद्ध होता है तो प्लेन हम हाईवे पे उतार के वहां पर उनको तेल डालकर उड़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की तरक्की वो केवल सड़कों से होती है, ना कि गली मोहल्लों से और छोटी मोटी सड़कों से। इंटरनेशनल लेवल पर हाईवे बनाए हैं नितिन गडकरी जी ने, और उसमें कहीं भी आपको दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर आपका आगरे तक जाके देख लीजिए, हाईवे में कहीं भी आपको किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगेगा कि आप, ऐसा लगेगा कि जैसे आप विदेश में चल रहे हो, एक कंट्री में चल रहे हो। तो उसका ऐसा नहीं है। अभी ये रहा आपका ये डासना से लेके अभी आगे का जो था, जो उन्होंने अपने किसानों ने घेर लिया था, उसको भी इतना जबरदस्त बनाया, उस पर कोई कट नहीं है। और ऊपर से नीचे तक सारा बिल्कुल क्लियर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, कोई इधर से इधर नहीं जा सकता, बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं। दीपक चंद्रा जी, मेरा एक आपसे और सवाल है। 2 अप्रैल का तारीख तो आपको ध्यान होगी, जब उत्तर प्रदेश में नहीं कई अन्य प्रदेशों में भी आरक्षण को लेकर हंगामे हुए थे और कुछ गैंगस्टरों ने गरीबों लोगों को भटकाकर दंगे फसाद, तोड़फोड़ और धार्मिक चीज़ों पर भी प्रहार किया था। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में आपकी पार्टी ऐसे आदमी को टिकट देगी? अगर देती है और कोई अन्य पार्टी भी देती है तो उसके साथ आपका दलित समाज का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, मेरा मानना है 2 अप्रैल वाले मामले में बहुत गंभीर मामला था वो, और पूरे देश के अंदर जो कुछ लोग उसमें जिन्होंने गरीब लोगों को पैसा देकर भटकाया और पैसे देकर उनको भड़काने के बाद उन पे मुकदमे लगवा दिए। पहली बात तो मैं कहूँगा सभी सरकारों से कि कोई भी अपराधियों को टिकट न दें, और भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसे लोगों को जो हमारे लोगों को गलत लाइन पे ले जा रही है। मेरा मानना यह है, संपन्न समाज है, धर्म है या भगवान है, या राष्ट्र या हिंदुवाद है। पहले हमारा सनातन धर्म है, फिर हमारा भाईचारा है। और एक साथ में उसके बाद कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोगों के साथ गलत किया है, कोई भी पार्टी उसको अगर टिकट देती है ऐसे लोगों को, तो उसका खुल के विरोध करेगा ये दलित समाज, अति पिछड़े सभी लोग। क्योंकि हमारे लोग बेचारे जो राह से भटक जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, और वो सब चीजें भूल के आदमी को वोट दिए जाते हैं, लेकिन वो उनका फिर बाद में शोषण करता है। मेरा मानना यह है कि जो भी पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो उनका खुल के विरोध करा जाएगा, ये दलित समाज खुल के विरोध करेगा। भाजपा सरकार ने 5 साल शासनकाल में निर्दोष अल्पसंख्यकों को गाय के नाम पर मारा व जेल भेजा, आतंकवाद के नाम पर भेजा, वह झूठे दंगे फसादों में भेजा। मैं आपसे दीपक चंद्र जी पूछना चाहता हूं कि वास्तव में क्या योगी जी अल्पसंख्यक विरोधी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। हमारी पार्टी किसी के साथ भी गलत नहीं करती है, सबके साथ अपना भाईचारा, अल्पसंख्यक हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, डोम हो, सबको एक निगाह से देखना, सबका साथ, सबका विकास। मेरे मानने से एक बात मैं एक बात बतानी चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें अल्पसंख्यक भाई को सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ लिया है, हॉस्पिटल से लेके मकान हो, राशन हो, सब चीज में। और 70-80% लेडीजों ने वोट मोदी जी को दिया है, मोमडन। और मेरा मानना यह है कि कुछ लोग भली बात ही भटका रहे हैं। हमारे देश की इंटरनेशनल पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और पहले हमारा सनातन धर्म है। जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए वो बिल्कुल मुकदमे ठीक थे। और योगी जी का भय देश में इसलिए है क्योंकि उन्होंने चोर चक्के और जो बेकार लोग थे, जो लोगों से उल्टे सीधे काम कराते थे, उन सबको जेल में डालने का कार्य किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोतीगंज के लिए एक आवाज लगाई, पूरे में सोतीगंज आज जूते और कपड़ों का कार्य हो रहा है, चोर बाजारी बंद करा दी गई है। भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार कहती है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा आई है, जब से क्राइम काफी बढ़ चुका है। मैं दीपक चंद्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है इस बारे में, कि ये सरकार सच कहती है क्या? देखिए, मेरा मानना ये है, बबुआ और बुआ ये दोनों जनों ने, तुमने देखा है इनका शासनकाल, ठीक है। बुआ जी दलितों को पिटवाती थी और फिर छुटवाती थी, ठीक है ना। सपा सरकार में सबसे ज्यादा शोषण दलितों का हुआ है, और इतना ज्यादा व्यवहार गलत हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता।
एक भाजपा सरकार ऐसी है जिसने दलितों के लिए कोई भी कांड हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत। और जितने बदमाश हैं और चोर हैं, डाकू हैं, वो सरेंडर करके अपने आप थाने में गए। उन्होंने कहा कि हमें जेल में अंदर बंद कर लो इंस्पेक्टर साहब, हमारे पे ये मुकदमे हैं। योगी जी का इतना खौफ है प्रदेश के अंदर और देश में मोदी जी का इतना खौफ है, तो जो लोगों के चोर बाजारी थी और जो गलत काम कर रहे थे वो पहले भी परेशान थे, आज भी परेशान है, आगे भी रहेंगे। चुनावों में उत्तर प्रदेश में और सरकारें कहती हैं कि भाजपा के पास अब कोई ना मुद्दा है, ना कोई कार्य किया है, ना गरीबों को किसी चीज का योजनाओं में शामिल किया है, ना कोई ऐसी सामग्री बांटी है जिससे गरीब लोग, पिछड़े वर्ग के लोग या मीडियम वर्ग के लोग उन्हें वोट दे सकें। देखो ये भली बात ही जो लोग भटका रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट लगातार सिलेंडर, गेहूं, चावल लगातार बांट रही है अभी भी। और मेरा मानना यह है कि जो लोग इस चीज को भटका रहे हैं वो एक सरकार की गलत सराहना करने हैं, क्योंकि जो सही काम है हर आदमी चाहता है कि क्योंकि वो चोरों के अड्डे और लूट के अड्डे बंद कर दिए, सीधा ही सीधा जो गरीब आदमी है उसके खाते में जा रहा है सब कुछ। और मेरा मानना यह है कि जो दलितों के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी ने, वो किसी ने भी नहीं किया देश के अंदर। आज चुनाव करीब है प्रदेश में। आज पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, सिलेंडर 1000 रुपये का है। और कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि मोदी योगी ने रोजगार पे भी प्रतिबंध लगा रखा है। मैं ये दीपक चंद्रा जी से पूछना चाहता हूँ, ये विस्तार से बताएंगे कि अब चुनाव करीब है, लेकिन प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाएगा और कैसे उन्नति होगी भाजपा की। और मैं एक बात आपको बड़े सटीक तरीके से बतानी चाहता हूँ। देखिए, देश में तो मोदी जी उपयोगी हैं और प्रदेश में योगी जी उपयोगी हैं। और मेरा मानना यह है, देखो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई तो आती रहेगी जाती रहेगी। मेरा मानना यह है कि जो भी हमारे जितने भी देश में कार्य हुए हैं अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर, मोदी जी ने उन्हें बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर बढ़ावा दिया है। और एक चीज और बतानी चाहता हूँ, आप कह रहे हैं महंगाई, मोदी जी ने जनता पर इतना भरोसा किया कि मुद्रा लोन था वो एक आधार कार्ड और पैन कार्ड पर 50,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया। लेकिन मैं उन भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूँ जिन्होंने मुद्रा लोन लिया और मुद्रा लोन लेने के बाद उन्होंने, मोदी जी ने उन पर इतना विश्वास जताया जरूर से ज्यादा, लेकिन वो लोग उस पर खरे नहीं उतरे। मेरा मानना यह है, देखो कहीं ना कहीं से टैक्स जो हमारा आ रहा है और जो हमारा पेट्रोल और डीजल, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। बहुत सरकार आई है और बहुत सी गई हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि महंगाई में एक चीज और है कि महंगाई जो है ये तो चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन योगी जी ने और मोदी जी ने एक आश्रम कार्ड बनाया है, उससे सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है गरीब आदमियों को सीधा डायरेक्ट उनके खाते में। और एक चीज और मैं आपको बतानी चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना गरीब, अति दलित, पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं और गरीबों के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, अभी तक भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो अति दलित, पिछड़ों के लिए इतना काम कर रहा है या किसी भी प्रकार की योजनाओं में कोई दखलंदाज बड़े लेवल का नेता भी नहीं करता। जो मोदी जी ने और योगी जी ने लागू कर दिया वो लागू है तो लागू है, किसी प्रदेश, किसी राज्य में। इसी बात को क्या कि मैं अपनी बात विराम करता हूँ।